क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना मकान आपकी जिंदगी में कितना अंधेरा ला सकता है? जब राजेश और सविता ने अपने बच्चों के साथ एक नए घर में कदम रखा तो उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एक खौफनाक रहस्य से होगा। क्या वे उस डर को झेल पाएंगे या ये मकान उनकी खुशियों को निगल जाएगा? राजेश और उसकी पत्नी सविता ने अपने 2 बच्चों के साथ शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत गांव में बसने का फैसला किया। उन्होंने गांव के किनारे पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान खरीदा। मकान की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन राजेश ने सोचा कि थोड़े मरम्मत के बाद यह उनके लिए एक परफेक्ट घर बन जाएगा। जब राजेश और सविता मकान की सफाई कर रहे थे तो उन्हें मकान के एक कोने में एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी में कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनसे पता चला कि इस मकान का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी है। मकान के पहले मालिक ठाकुर राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस मकान में रहते थे, लेकिन एक रात उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। राजेश और सविता ने उस रात को पहली बार अपने नए मकान में सोने का फैसला किया। रात को अचानक सविता की नींद खुली। उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास से गुजर रही है। सविता ने सोचा कि यह उसकी नजरों का धोखा है और फिर से सो गई। अगले दिन राजेश और सविता के बच्चों आकाश और पायल का बर्ताव अजीब हो गया। आकाश ने कहा कि उसने रात में एक बुढ़िया को देखा जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, और पायल ने बताया कि उसे किसी ने उसके बाल खींचे थे। राजेश ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ दिन बाद राजेश और सविता ने घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। राजेश ने मकान की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सविता ने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली, जिसने उन्हें एक तांत्रिक के पास जाने को कहा। तांत्रिक ने मकान का निरीक्षण किया और बताया कि इस मकान में ठाकुर राम सिन्हा के परिवार की आत्माएं फंसी हुई है। तांत्रिक ने कहा कि इन आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। राजेश और सविता ने तांत्रिक की सलाह मानी और पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान मकान में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार करते हुए आत्माओं को शांति देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। पूजा के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन एक रात आकाश अचानक चीखता हुआ उठा। उसने बताया कि उसने फिर से उस बुढ़िया को देखा जो उसे ले जाने की कोशिश कर रही थी। इस घटना के बाद राजेश और सविता ने फैसला किया कि वे इस मकान को छोड़ देंगे। जब राजेश और सविता मकान छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें मकान की एक दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में ठाकुर राम सिन्हा के परिवार की तस्वीरें और कुछ तांत्रिक उपकरण मिले। सविता को समझ आ गया कि ठाकुर राम सिन्हा ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ बुरा किया था, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं इस मकान में फांसी हुई है। राजेश और सविता ने उस मकान को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नए शहर में बसने का फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी और को उस मकान की सच्चाई नहीं बताई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी किसी जगह के इतिहास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजेश और सविता ने उस मकान में बहुत कुछ सहा, लेकिन अंत में उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उस भूतिया मकान को छोड़ दिया। उनकी इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि कभी कभी अनदेखी चीजों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर गहरा हो सकता है। कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो दिखता है वह सच नहीं होता। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। ये कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे किसी भी पुरानी और रहस्यमयी जगह पर बसने का निर्णय लेते हैं।